दरभंगा में बनने वाले प्रस्तावित एम्स पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। बिहार सरकार और केंद्र के बीच मानो तलवारें खींच गई हो। दोनों एक दूसरे पर एम्स निर्माण में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। अब नए सिरे से एक बार फिर दरभंगा डीएमसीएच की जमीन को लेकर विवाद गहरा गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार तक से बातचीत करते हुए ये दावा किया था कि दरभंगा महाराज ने डीएमसीएच अस्पताल के लिए 300 एकड़ जमीन दान में दिया था, लेकिन जब डीएमसीएच में एम्स निर्माण के लिए जमीन की तलाश की गई तो 300 एकड़ में ये जमीन मात्र 227 एकड़ ही मिली। ऐसे में उन्होंने बिहार सरकार से न सिर्फ डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन तलाश कर एम्स बनवाने की बात कही थी, बल्कि डीएमसीएच की गायब 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण होने की बात कहते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया। 300 एकड़ जमीन का चर्चा हुआ जिला प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन के समक्ष, तो दोनों प्रशासन ने कहा मेरे पास कोई कागजात ही नहीं है। और जब नापी स्थल का हुआ तो 227 एकड़ कहा गया, जो इसके पास मात्र 227 एकड़ है, तो 73 एकड़ जमीन ही गोल कर दिया गया। तब जब जमीन कहा जो 73 एकड़ कम इसमें है, तो बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों के समक्ष दिए थे, अखबार भी छापा है उस समय में, जो ठीक है 50 एकड़ इस 200 एकड़ में से हम डीएमसीएच को देंगे, लेकिन एम्स बनेगा इसी स्थल पर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसीएच परिसर में ही एम्स का निर्माण होगा। बिहार तक पर जब सांसद गोपाल जी ठाकुर का बयान चला तो जेडीयू के विधायक सह पार्टी प्रवक्ता विनय चौधरी ने दरभंगा के सांसद पर न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि सांसद पर झूठे बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया और जनता से माफी मांगने की बात कही। गोपाल जी ठाकुर जी हम लोग के सांसद हैं, उनके चुनाव में हम लोग बड़ा मेहनत किए थे, लेकिन बड़ा अब अफसोस होता है कि इतना कम राजनीतिक ज्ञान उनके पास है, ये मुझे पता नहीं था। उनको जानकारी तो कम से कम ले लेते हैं। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि 13/7/1946 भूमि अधिग्रहण के द्वारा राज्य सरकार ने 74.10 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया था। उसी तरह 7/4/1948 को 71 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। ये सारे कागज उस समय में भूमि अधिग्रहण कार्यालय मुजफ्फरपुर में था और मुजफ्फरपुर में रखा हुआ था, और मुजफ्फरपुर अधिग्रहण कार्यालय से जो हम लोग नक्शा मनवाए, जब यहाँ पर जमीन के लेकर के विवाद खड़ा हो रहा था तो नक्शा मनवाए और टोटल भूमि अधिग्रहण के वो कागज को लेकर के नक्शा और भूमि अधिग्रहण के मिलाकर के 200 एकड़ जमीन का कागज अधिग्रहण का मिला है, और भौतिक रूप से 227 एकड़ जमीन वहां पर डीएमसीएच परिसर में अवस्थित है। और उसके अतिरिक्त 6 एकड़, मात्र 5 से 6 एकड़ जमीन पर ही विवाद चल रहा है, भूमि विवाद चल रहा है, अतिक्रमण का बाद न्यायालय में चल रहा है। इस कहां से ये ले आए हैं ये मेरे समझ के बात में नहीं है। वो कागज दिखला देना, किसी का अखबार से किसी कटिंग से लेकर के वो बताएंगे, सो नहीं होगा। हम तो आपको डेट वाइज बता दिए हैं, और आपके माध्यम से उनको भी जानकारी मैं दे देता हूं कि ये जमीन अधिग्रहित है, किसी के दान से स्वरूप नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है। कम से कम जानकारी पर लेकर के जनता को बताया करें। और हम लोग, वो असल में दिक्कत है कि उनको दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। अगर दिल्ली में प्रभाव रहता तो वो जो बिहार सरकार ने जो पत्र लिखा शोभन के लिए, तो उसको पारित करा करके तब हम पर दबाव डालते, जनता को कहती कि ये नहीं बना रहा है, ये तो रोके हुए हैं। हम लोगों ने तो टेंडर कर दिया हूं, उसमें लगभग 300 एकड़ रुपए का, कि उसको भराई करके और बाउंड्री वाल दे करके हम उनको उपलब्ध करा दें। तो वो तो चाहते नहीं है वहां पर बनना। एगो तो अपना गांव में आज तक एगो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनवा पाए हैं, और वो एम्स कहते हैं एम्स हम बनाने चले हैं। उनके समय का एम्स का कोई काम नहीं है, बापी तो उनके समय में आने के बाद एम्स में निर्माण में बाधा पहुंचा है।
अगर उनको ताकत है दिल्ली दरबार में, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे गोपाल तुम जाओ तुमको एम्स दे दिए, तो जाइए गोपाल जी जाइए और मोदी जी से बात कीजिए और राज्य सरकार का जो पत्र है वो करवावे। हम लोग तो वो तो 750 ही, वो तो खुद बोल रहे हैं कि 750 बेड के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्वीकृत किया। हम लोगों ने 2500 बेड का दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए अलग से 2500 बेड का वहां पर सब कुछ व्यवस्था करवा रहे हैं, उसके लिए भी टेंडर हो गया है। वो सारा व्यवस्था कैबिनेट ने राशि उपलब्ध करा दिया है। आप क्या कर रहे हैं भाई? झूठे ठगने से न जनता को कितना ठगिएगा, जनता को न ठगिए। और 73 एकड़ जमीन वो कागज दे दें कि 300 एकड़ जमीन है, हम उन्हीं को बताना चाहते हैं कि वो कागज दे दें, अतिक्रमण बाद समाप्त चला करके हम लोग उसको मुक्त कराएंगे, लेकिन उनको देना पड़ेगा कागज। कोई कागज है नहीं, या झूठेगा। आप कह दिए कि 73 एकड़ को बचाने के लिए राज्य सरकार वहां से ले जाने। मैं आप ही को से पूछना चाहता हूं कि क्या शोभन से बेहतर कहीं जमीन है दरभंगा में एम्स के लिए? आप बनवाना चाहते नहीं, बनवाते हैं नहीं, कुछ काम तो किए नहीं विगत 4 साल में। अपनी उपलब्धि भी तो बता दीजिए। अपनी उपलब्धि आपको बताने के लिए तो कुछ है नहीं। यही अनर्गल प्रलाप लेकर के आप अपना काम में लगे हुए हैं, उसके अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि आप आज उस लेटर को दिल्ली में अपने प्रभाव का उपयोग, जब आपको इतना मानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कि आप कहते हैं गोपाल तुमको हम एम्स दे दिए, तो गोपाल आपको एम्स दे दिए तो गोपाल जी जरा प्रधानमंत्री जी से जा करके बात कीजिए और उसमें जो कागज राज्य सरकार भेजी हुआ है उसको अप्रूव करा कर लाइए, हम लोग तुरंत बनवा देंगे। नंबर 1। नंबर 2, 73 एकड़ की जमीन की बात वो करते हैं, वो कागज उपलब्ध करावें, उसको अतिक्रमण बाद चलवा करके हम लोग उसको मुक्त करावेंगे, और नहीं तो जनता से माफी मांगे वो गलत बयानी के लिए। लेकिन दान में दिया हुआ जमीन है, आप तो ने दिया है, आपके पास ये जमीन है, आपके पूर्वज रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन खरीदे होंगे, उसका दस्तावेज होगा, कोई कागज पर कोई किताब में कोई लिख देगा, उससे नहीं होता है। हम तो आपको बताए ना कि एक बार 46 में हम आपको अभी बताए हैं 13/7/1946 को 74.10 डिसमिल और 7/4/1948 को 71 एकड़ जमीन सहित अर्जन के द्वारा 200 एकड़ जमीन का कागज मुजफ्फरपुर भूमि अधिग्रहण कार्यालय से हम लोग उपलब्ध दरभंगा को करा लिए हैं विथ नक्शा। और उसके अतिरिक्त 200 जब भौतिक रूप से उसको नापा गया तो 227 एकड़ का जमीन वहां पर उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण बाद कुछ लोगों ने दावा ठोका कि ये मेरी जमीन है, उसका अतिक्रमण बाद कोर्ट में चल रहा है। कहाँ है? कागज तो उपलब्ध करा दें, किताब की कॉपी से देने से दस्तावेज नहीं होता है श्रीमान, उनको ये बात बतलाइए। वो अपने को कहते हैं मैं डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हैं, पीएचडी कर दिए हैं, ये भी समझ में नहीं आता है कि जमीन का कागज रजिस्ट्री होता है, अधिग्रहण होता है, न कि किताब के किसी पन्ने में छप दीजिएगा, उससे नहीं होता है, वो ऑथेंटिक नहीं है। एम्स की जमीन को लेकर विवाद लगातार जारी है। ऐसे में देखना है कि सांसद के आरोपों में दम है या फिर जेडीयू विधायकों के दावों में सच्चाई। लेकिन बड़ा सच यही है कि एम्स केंद्र और राज्य सरकार की रस्साकशी में कहीं फंस गया है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।